तो जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पॉलिटी के एक और चैप्टर दोस्तों जिसका नाम है नागरिकता। क्या दोस्तों जो कि भाग 2 में है और इसमें उल्लेख है दोस्तों भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। किस चैप्टर में? तो नागरिकता या भाग 2 में। तो दोस्तों नागरिकता हमें पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानना है कि नागरिकता क्या है दोस्तों। तो नागरिकता क्या है? तो नागरिकता की अगर हम बात करें, नागरिकता की बात करें दोस्तों तो यह है राज्य। तो राज्य, सबसे पहले हम बात करें राज्य और यह संबंध स्थापित करता है किसके किसके बीच? नागरिकता। तो राज्य और नागरिक के बीच संबंध स्थापित करता है कौन दोस्तों? तो नागरिकता। तो दोस्तों राज्य नागरिकता प्रदान करती है किसको? लोगों को नागरिकता प्रदान करती है तो उसको विशेष अधिकार देती है। क्या? अधिकार, या हम बोल सकते हैं कि विशेष अधिकार। क्या देती है दोस्तों? तो राज्य किसी भी नागरिक को विशेष अधिकार देता है दोस्तों। जैसे आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, आपको राष्ट्रपति बनने का अधिकार है, आप किसी भी चीज पे मनोनीत एवं निर्वाचित हो सकते हैं अगर नागरिक है तभी। जैसे अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपका नागरिक होना भारत का जरूरी है। तो अब आप कुछ दे रहे हैं किसी को, बदले मान लीजिए कि एक दुकानदार है वो सामान किसी को दे रहा है तो उसके बदले उस ग्राहक है जो उसको पैसा दे रहा है, उसी प्रकार नागरिक से अपेक्षा करता है राज्य। क्या अपेक्षा करता है? तो कुछ ना कुछ अपेक्षा करता है। तो किसके माध्यम से? तो मूल कर्तव्य के माध्यम से। मूल कर्तव्य के माध्यम से, जैसे कि राष्ट्र की सेवा करना, राज्य की सेवा करना, ऐसा मूल कर्तव्य है दोस्तों। जैसे राष्ट्र ध्वज की सम्मान करना, तो यह अपेक्षा करता है राज्य नागरिक से कि आप किसका? तो आप झंडे का सम्मान करें। आप राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले नेताओं के लिए अपने दिल में आदर्श संजोए रखे। तो मूल कर्तव्य के माध्यम से अपेक्षा करती है कुछ ना कुछ राज्य, और कुछ ना कुछ राज्य नागरिक को, मतलब राज्य नागरिक को देती है विशेष अधिकार। तो यही तो नागरिकता है जो दोस्तों वह संबंध बताता है नागरिक और राज्य के बीच। आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों, नागरिकता राज्य और नागरिक के बीच संबंध स्थापित करता है। नागरिकता राज्य और नागरिक के बीच संबंध स्थापित करता है। तो आप इसको लिख लीजिए दोस्तों, नागरिकता राज्य और नागरिक के बीच संबंध स्थापित करता है। अब उसके बाद हम बात करें, नागरिकता हो गया दोस्तों, तो बात है इसमें 3 टर्म आते हैं। एक है नागरिक, दूसरा है गैर नागरिक, तीसरा है नागरिकता विहीन, मतलब कि नागरिकता इन्हें किसी भी देश की प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों नागरिक वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें देश की दोस्तों राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त होता है। राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है। राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है। तो नागरिक कौन होते हैं दोस्तों? जिसे देश के नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है। अब इसको समझिए दोस्तों, क्या है नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। अब दोस्तों बात करें तो राजनीतिक अधिकार से तात्पर्य है कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति आपको बनने के लिए दोस्तों आपका नागरिक होना आवश्यक है। आपको राज्यपाल बनना है तो आपका नागरिक होना आवश्यक है, नहीं तो आप नागरिक नहीं रहिएगा तो आप राष्ट्रपति के पद पर मनोनीत नहीं हो सकते हैं। तो जो कुछ नागरिक दोस्तों, नागरिक वही होते हैं जिन्हें देश के नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दोस्तों नागरिक के लिए कोई योजना आ रही तो उसी को मिलेगा जिसे देश की नागरिकता प्राप्त होगी, अन्यथा सभी लोगों को नहीं मिलेगी। अब उसके बाद बात करें गैर नागरिक, वे व्यक्ति
वे व्यक्ति जिन्हें किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त होती है, जिन्हें किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त होती है, जिसे किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त होती है। जिसे किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसमें आता है कि वे व्यक्ति जिन्हें नागरिकता तो प्राप्त होती है, लेकिन अब भारत के संदर्भ में हम देख रहे हैं तो भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं, उसे किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है। जैसे कि दोस्तों ब्रिटेन के कोई आदमी है, भारत में घूमने आए, भारत में ब्रिटेन के आदमी घूमने आए, तो उनके पास नागरिकता है लेकिन ब्रिटेन का है। अमेरिका से कोई भारत में आए, अमेरिका से भारत में आए, उनके पास नागरिकता तो है लेकिन भारत का नहीं है। तो वो गैर नागरिक वो होते हैं जिन्हें किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त होती है। दोस्तों यह भी दो प्रकार के होता है, एक होता है शत्रु देशीय, दूसरा होता है मित्र देशीय। तो इसको आप समझिए दोस्तों, जो शत्रु देशीय नागरिकता से तात्पर्य है दोस्तों वैसे व्यक्ति मतलब इसके आपको संदर्भ में देखना, मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, और जब पाकिस्तान के कोई नागरिक भारत में है आया है तो उसे बोलेंगे हम शत्रु देश के नागरिक। अन्यथा इसका आप शब्द लिखिए, आपको इसका आप समझ सकते हैं दोस्तों, शत्रु देशीय नागरिक। तो वैसे नागरिक जिसे शत्रु देश का नागरिकता प्राप्त हो, वैसे नागरिक जिन्हें शत्रु देश की नागरिकता प्राप्त हो उसे शत्रु देशीय नागरिक कहते हैं। मतलब इसको हम आप इस तरह से परिभाषित करते हैं कि वैसे नागरिक या वह जिसके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो, जिसका भारत के साथ युद्ध चल रहा हो उसके नागरिक को शत्रु देशीय नागरिक कहते हैं। और जिनके साथ भारत का किसी भी प्रकार के युद्ध नहीं चल रहा उसे मित्र देशीय नागरिक कहते हैं। उसे मित्र देशीय नागरिक किसे कहते हैं दोस्तों, तो जिनके साथ भारत का युद्ध नहीं चल रहा हो। तो किसके साथ, अब मान लीजिए कि चीन के साथ अभी भारत का कोई युद्ध नहीं चल रहा है तो वहाँ के नागरिक हैं जो भारत में आए तो उसे मित्र देशीय नागरिक कहेंगे। अब जहाँ से युद्ध चल रहा हो बस उसे ही शत्रु देशीय नागरिक कहा जाएगा। अब दोस्तों एक आर्टिकल है 22, आर्टिकल 22 यहाँ मिलेगा और यहाँ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आर्टिकल 22 है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि वो कुछ कर रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसको धो दिया जाएगा, मान लीजिए कि उसको मारा जाएगा, मारा पीटा जाएगा। तो अगर वह शत्रु देशीय, शत्रु देशीय उल्टा लिख दिए, यहाँ मिलेगा और यहाँ नहीं मिलेगा। तो अगर शत्रु देशीय है दोस्तों तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मारा पीटा जाएगा पुलिस के द्वारा, लेकिन उन्हें बताया नहीं जाएगा कि आपको किस लिए मारा जा रहा है। लेकिन वही मित्र देशीय है दोस्तों तो उसका आपको प्रॉपर रीजन देना होगा कि किस लिए मारा जा रहा है। यानी कि आर्टिकल 22 मित्र देशीय को मिलेगा लेकिन शत्रु देशीय नागरिक को नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि उनके साथ युद्ध चल रहा है तो उसे बिना पूछले मार दिया जाएगा। और जब पुरवैया बहेगा दोस्तों जोरों का दर्द उठेगा और पुलिस बताएगी भी नहीं कि क्यों मारा गया उसे। तो शत्रु देशीय नागरिक को आर्टिकल 22 का अधिकार नहीं मिलेगा। अब दोस्तों हम नागरिक होने का क्या फायदा है इसके बारे में हम आपको बताते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 प्राप्त होगा। तो दोस्तों जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 है वह केवल नागरिक को प्राप्त हुआ, गैर नागरिक नहीं, वह किसी नागरिकता विहीन किसी को प्राप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30। अब दोस्तों अब आप अनुच्छेद 15 क्या है,
किसी भी नागरिक के साथ लिंग, धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो क्या तात्पर्य, किसी भी नागरिक को तो वह सिर्फ नागरिक को ही प्राप्त होगा, अन्यथा गैर नागरिक या नागरिकता विहीन को प्राप्त नहीं होगा वो। उसके हम बाद बात करें तो एक नागरिकता विहीन है दोस्तों। तो नागरिकता विहीन से क्या तात्पर्य है, तो वे व्यक्ति जिन्हें किसी देश की नागरिकता प्राप्त नहीं होती है, जिन्हें किसी देश की नागरिकता प्राप्त नहीं होती। तो दोस्तों नागरिक वो होते हैं जिन्हें नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। गैर नागरिक वो होते हैं जिन्हें किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त होती है। और नागरिकता विहीन वे व्यक्ति जिन्हें किसी देश की नागरिकता प्राप्त न हो। और इसका एग्जाम्पल है दोस्तों रोहिंग्याज, जो कि म्यांमार क्षेत्र के लोग हैं दोस्तों रोहिंग्याज। उन्हें किसी देश, दोस्तों मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भारत से गया और जिस देश में वह सेटल है उस देश की उसे नागरिकता नहीं मिली, और बाद में वह इतना लेट आया कि भारत में भी कोई प्रावधान के कारण उसे नागरिकता नहीं मिल पाई, तो इसे बोलेंगे नागरिकता विहीन। इसका एग्जाम्पल है सबसे बड़ा दोस्तों रोहिंग्याज, जो कि नागरिकता विहीन लोग हैं, जो कि गोली के दम पे ही अपना गुजारा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि नागरिक, गैर नागरिक और नागरिक भी आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं संवैधानिक प्रावधान, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में कि क्या क्या है। तो इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 5। तो दोस्तों संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता प्रदान करे गए। संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता मिलेगी या प्राप्त होगी। संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता प्राप्त होगी, यानी कि दोस्तों अगर संविधान प्रारंभ हो गया उसके बाद नागरिकता प्राप्त होगी, इसके बारे में इसमें कोई भी इसमें परिभाषित नहीं किया गया। इसमें बस संविधान प्रारंभ होने पर नागरिकता प्रदान होगी। मान लीजिए कि आप 1947 में रह रहे हैं, तो कब आपको नागरिकता मिलेगी, तो 1950 26 जनवरी 1950 को ही आपको नागरिकता मिलेगी। और इसके बारे में 1-2 फैक्ट्स है जो आप लिख सकते हैं दोस्तों, कि यह सबसे पहले लागू हुआ था। अनुच्छेद जो 5 है दोस्तों सबसे पहले लागू हुआ था, पहले लागू होने वाला अनुच्छेद है दोस्तों। सबसे पहले लागू होने वाला अनुच्छेद कौन है दोस्तों, तो आर्टिकल 5, जो कि 26 नवंबर 1949 में ही लागू हो गया था दोस्तों। जबकि संविधान कब लागू हुआ है दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950 में। तो संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता मिलेगी, तो विशेषता क्या होना चाहिए, तो पहला दोस्तों वह या उसका भारत के क्षेत्र में, उसका भारत के क्षेत्र में अधिवास हो, उसका भारत के क्षेत्र में अधिवास हो। अधिवास से क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो वैसा व्यक्ति जो कि एक लंबे समय से किसी देश में रह रहा है, वैसा व्यक्ति जो लंबे समय से किसी देश में रह रहा है और लंबे समय तक रहने की इच्छा जाहिर करता है कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसे बोलते हैं अधिवास। लंबे समय तक रहने की इच्छा जाहिर करता है कि हम यहीं रहना चाहते हैं, तो वह भारत के क्षेत्र में अधिवास हो तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। भारत के क्षेत्र में अधिवास हो, या फिर हम इसको तथा लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ,
भारत में जन्म हुआ हो, भारत में जन्म हुआ हो, भारत में जन्म हुआ हो, या सब में हम या लिख रहे हैं दोस्तों। इन सब प्रावधानों में से कोई भी एक प्रावधान पूरा करता है तो उसे आर्टिकल 5 के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद हम बात करें तो क्या भारत में जन्म हुआ हो या माता या पिता में से किसी एक का जन्म, माता या पिता में से किसी का जन्म भारत में हो, किसी का जन्म भारत में हुआ 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 हो दोस्तों, फिर भी उसको नागरिकता दे दी जाएगी माता या पिता की। या फिर अभी हम क्या बोले तो उसका जन्म हुआ हो या भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास हो। उसके बाद हम बात करें तो या फिर चौथा या हम सबसे मेन है दोस्तों, संविधान प्रारंभ होने के, संविधान प्रारंभ होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, भारत में रह रहा हो। मतलब लमसम दोस्तों संविधान प्रारंभ कब हुआ, 1950, यानी कि वो 1945 से रह रहा हो तो उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी दोस्तों। तो ये सब संविधान प्रारंभ होने पर नागरिकता मिलेगी, ऐसा नहीं कि वह या भारत में उसका जन्म हुआ है तो उसको 1947 में ही नागरिकता दे दी जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों उसका भारत के क्षेत्र में उसका अधिवास यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहता हो, अथवा उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, यह संविधान प्रारंभ होने के 5 वर्ष पहले से ही भारत में रह रहा है तो उसे स्वाभाविक रूप से नागरिकता दे दी जाएगी अनुच्छेद 5 के तहत। अब उसके बाद बात करें दोस्तों तो आप अनुच्छेद 5 इसको लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं अब अनुच्छेद 6 के बारे में, अनुच्छेद 6 के बारे में। अनुच्छेद 6 के बारे में तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है दोस्तों, तो यह कहता है दोस्तों कि पाकिस्तान से भारत में आने वाले को नागरिकता यानी कि यह भी कह सकते हैं पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन मतलब होता है कि अपनी इच्छा से किसी देश में जा रहे हैं, प्रव्रजन करने वाले को आने, या हम इसको लिख सकते हैं प्रव्रजन, नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता का प्रावधान। तो दोस्तों मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में जो धर्मवाद है, पाकिस्तान में जो आतंकवाद है, उसको देख के 1947 के बाद वह खुश नहीं है, यदि वह भारत में आना चाहता है तो इस आर्टिकल के तहत उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो इसके लिए शर्त क्या है दोस्तों, तो एक कट ऑफ डेट है दोस्तों 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948। अगर इसके पहले आ गया दोस्तों, पहले, तो नागरिकता मिल जाएगी आसानी से, नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर बात करें तो इसके बाद आया यानी कि कट ऑफ डेट 19 जुलाई। अब दोस्तों 19 जुलाई 1948 को आखिर इससे क्या निर्धारण किया जा रहा है,
तो दोस्तों 19 जुलाई जो 1948 है, इसके पहले जो था, अब मान लीजिए कि भारत से कोई व्यक्ति बिजनेस करने ही पाकिस्तान चल जाता था, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति जब मन उठा तब झोला लेके चल गया दोस्तों पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान होते रहता था। लेकिन यह डेट 19 जुलाई 1948 को दोस्तों एक कट ऑफ डेट इसको माना गया है, कट ऑफ डेट, कट ऑफ डेट, कट ऑफ डेट। इसके बाद दोस्तों भारत और पाकिस्तान में मैरिट हो गया कि आप नहीं आ सकते हैं बिना बॉर्डर पे जांच पड़ताल के, तो मतलब आना जाना कम हो गया इसके बाद। तो इसके पहले आ गया तो नागरिकता आसानी से दे दी जाएगी, लेकिन इसके बाद आया, इसके बाद यदि इसके बाद आया तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा दोस्तों, तो 6 महीना रहना होगा, 6 महीना रहना होगा, 6 महीना भारत में रहना होगा। उसके बाद बात करें तो क्या करना होगा, तो नागरिकता के लिए क्या करना होगा, तो उसे नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा, नागरिकता के लिए आवेदन। नागरिकता के लिए उसे आवेदन करना होगा। ये तो अगर वह भारत में पाकिस्तान से भारत आया और अगर पहले आ गया 19 जुलाई 1948 के, तो उसको आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर वह 19 जुलाई 1948 के बाद आया तो उसे नागरिकता लेने के लिए क्या करना होगा, तो 6 महीना रहना होगा। उसके बाद नागरिकता के लिए क्या करना होगा, तो नागरिकता के लिए उसे आवेदन करना होगा, उसके बाद उसे नागरिकता मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं आर्टिकल 7 से दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों।